शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव महापुराण के कोट रुद्र संहिता के अध्याय 19 के द्वारा छठवें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के बारे में, जो कि श्री भीमा शंकर का स्थान बम्बई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे उसके उद्गम स्थान पर सह पर्वत है। यह स्थान लारी के रास्ते से जाने पर नासिक से लगभग 120 मील दूर है। पर्वत के उस शिखर का नाम, जहां इस ज्योतिर्लिंग का प्राचीन मंदिर है, डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतों का निवास था। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मापुर पहाड़ी पर स्थित बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल के जिले उज्जनक नामक स्थान में एक विशाल मंदिर है, वही भीम शंकर का स्थान है। अब आप इसकी कथा के बारे में ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में एक राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का ही नाश कर देने वाला था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास किया करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। करकटी बोली, पुत्र, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुक्सी था। विराट मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना भोजन बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भी भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के कारण इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं असहाय हूँ और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती हूँ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप रहती हूँ। शिव भक्तों, करकटी की यह आवाज सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले, भीम, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके लिए मन वांछित वर मांगो। भीम बोला, हे देवेश्वर, हे कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी से भी अविष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर अपने घर आया और माता जी अपनी माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हर का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले सभी देवताओं को जीता, फिर श्री विष्णु से युद्ध किया, फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुतीक्षण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुतीक्षण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य
तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में जंजीरें डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान शिव की प्रति के लिए उत्तम पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन्हीं का भजन पूजन किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक अर्थात ध्यान से ही स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा समाप्त। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे राजा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें इधर वह राक्षस वर के अभिमान से कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव जी की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, बताओ तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, आप अंतर्यामी हो, अतः सबके मन की सारी बातें जानने वाले हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। देवताओं के इस प्रकार शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदीक्षण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति राम महाराज सुदीक्षण, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर बहुत प्रबल हो गया है, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है अर्थात अपमान किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्तों, तब उन देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और मुनियों ने बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार लिए गया। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं, इसीलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से अपनी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी 100 टुकड़े कर दिए। तदनंतर शिव जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने फूंक मात्र से ही उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। शिव भक्तों, सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदनंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवता और मुनियों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, वो आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा।
आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। शिव भक्तों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र से प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बोलो भीमा शंकर महादेव की जय।